मित्रों नमस्कार, मैं मयंक त्रिपाठी नक्षत्र रहस्य चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। ध्यान रखिए, यदि आपकी कुंडली में गुरु खराब है या गुरु कमजोर अवस्था में है, पीड़ित अवस्था में है, तो 5 काम आपको गलती से भी नहीं करने चाहिए। क्योंकि अगर ये 5 काम आप करेंगे तो एक आपके धन की हानि होगी और दूसरी चीज जन की भी हानि हो सकती है। गुरु पहचानेंगे आप कैसे कि आपकी कुंडली में गुरु खराब है? तो यदि आप स्त्री हैं तो आपको संतान का सुख जल्दी नहीं मिलेगा, बहुत ज़्यादा बाधाएं आएंगी, उसके बाद संतान का सुख मिलेगा। दूसरी चीज, पति पत्नी में हमेशा कलह का वातावरण बना रहेगा। इसके अलावा अगर आप अविवाहित हैं तो शादी होने में भी बहुत ज़्यादा बाधाओं का आपको सामना करना पड़ेगा। यदि आप पुरुष हैं और आप का गुरु खराब है तो भी तमाम प्रकार की दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ेगा। पहली चीज, ऊट पटांग तरीके से आपका पेट बढ़ने लगेगा, पाचन शक्ति आपकी कमज़ोर रहेगी, ज्ञान की बातें आपको भाएंगी नहीं, धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि नहीं रहेगी, पूरी तरीके से आप नास्तिक हो जाएंगे। इसलिए कुंडली में गुरु का मजबूत होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक हो जाता है। अगर मान लिया आपके पास कुंडली है तब तो आप आसानी से जान सकते हैं कि आपकी कुंडली में गुरु अच्छी अवस्था में है या खराब अवस्था में है। किंतु यदि कुंडली नहीं है तो जो लक्षण मैंने बताए हैं, अगर यह लक्षण आप में विराजमान है तो मान के चलिए कहीं ना कहीं गुरु आपका खराब है। ऐसे में 4-5 काम मैं आपको बता रहा हूँ, ये गलती से भी आपको नहीं करने चाहिए, अन्यथा आप परेशान बहुत ज़्यादा हो सकते हैं या हो सकती हैं। पहला काम, कभी भी गुरुवार के दिन आपको बाल नहीं कटवाने चाहिए, न काटने चाहिए। अगर आपको बाल कटवाने ही हैं तो किसी अन्य दिन कटवाइए, गुरुवार का दिन विशेष तौर पे आप छोड़ दीजिए तो आपके लिए अच्छा है। क्योंकि अगर आप गुरुवार को बाल कटवाना शुरू कर देंगे तो मान के चलिए संतान सुख में निश्चित तौर पे आपको बाधा आते हुए दिखाई पड़ेगी। और अगर आप स्त्री हैं तो कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन में निश्चित तौर पे आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। दूसरा काम, गुरुवार के दिन गलती से भी केला आप न खाएं। और अगर गुरु कमज़ोर है कुंडली में तो केले का दान भी ना करें। तीसरी चीज़ ये भी ध्यान रखिए, अगर पता लगा गुरु आपका बहुत कमज़ोर है और आपने केला दान करना शुरू कर दिया तो आपकी समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ते हुए दिखाई पड़ेगी। इस दिन आप केले के पूजा करिए, यानी कि केले के वृक्ष के नीचे आप एक दीपक जलाइए देसी घी का सूर्यास्त के समय। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः या ओम गुरुवे नमः इस मंत्र का जप करिए, इससे आपको विशेष फायदा होगा। अगला काम आपको ये नहीं करना चाहिए कि गुरुवार के दिन कोशिश करें कि आप सर में साबुन न लगाएं। अगर आप साबुन लगाते हैं या लगाती हैं तो इससे भी आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि सर में साबुन लगाना गुरुवार के दिन मनाही होती है। इसके अलावा कोशिश करें, अगर गुरु कमज़ोर है तो पीले रंग के कपड़े और पीली दाल आप कभी भी किसी को भी दान में न दें। अगर आप दान देंगे तो गुरु और भी ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगा। जब आप किसी चीज़ को दान करने लगते हैं, किसी ग्रह की वस्तु का, तो मान के चलिए इसका मतलब ये होता है उस ग्रह को अपने से आप दूर कर रहे हैं, तो उस ग्रह से संबंधित समस्या और भी ज़्यादा बढ़ते हुए दिखाई पड़ेगी। इसके अलावा गुरुवार के दिन पैसा आप न तो किसी से उधार लीजिए और न किसी को कर्ज दीजिए। कर्ज के लेन देन से आपको विशेष तौर पे सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि इस दिन अगर आपने कर्जा लिया तो जल्दी आप चुका नहीं पाएंगे। अगर पैसा किसी को दिया तो मान के चलिए आपके घर से लक्ष्मी चली जाएगी। कभी भी कपड़े न धुलें। कपड़े अगर आपको धुलना है तो किसी अन्य दिन धुलें और ना ही इस दिन धोबी को कपड़े डालें। अगर धोबी को आप कपड़े डालना शुरू कर देंगे गुरुवार के दिन तो मान के चलिए घर की सुख समृद्धि जड़ से आपके समाप्त हो जाएगी। अंतिम सावधानी ये रखनी है
कि आपको कोशिश करना है कि गुरुवार के दिन घर की सफाई न करें। झाड़ू पोछा आप कर सकते हैं, लगा सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन विशेष सफाई यदि करनी है घर की क्लीनिंग तो आप कोशिश करिए। शनिवार का दिन सर्वोत्तम माना जाता है सफाई के लिए। हल्की फुल्की झाड़ू तो सब लोग रोज ही लगाते हैं, वो आप भी लगा सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, एक चीज़ और, कोशिश करें कि तेल जो है आप सर में गुरुवार के दिन गलती से भी ना लगाएं, क्योंकि अगर आप सर में और हाथ पैर में तेल लगाना शुरू कर देंगे गुरुवार के दिन तो दिन प्रतिदिन धन की हानि होगी और कर्ज की समस्या आपके ऊपर बढ़ जाएगी, यानी कि पैसे का सत्या पिट जाएगी और कहीं ना कहीं आप कर्ज के बोझ के तले भी दब सकते हो। ये कुछ सावधानियां आपको रखनी है। अगर गुरु कमजोर है तो गुरु के मंत्रों का जप करना, बड़े बुजुर्गों का आदर सत्कार करना, जो गुरु समान लोग हैं, सर्वोत्तम उपाय होता है। उम्मीद है वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। मयंक त्रिपाठी को अनुमति दीजिए। नमस्कार।